रमज़ान शरीफ आ रहा है जो कि रहमतों और बरकतों का महीना है। उसमें अगर आपको समझ ना आए कि आप इफ्तारी में क्या बनाएं, कुछ नया क्या बनाएं, तो कुछ नए के लिए ये बनाएं जो कि बहुत मज़ेदार, बहुत आसानी से बनने वाले और बहुत ही टेस्टी ये कटलस बनकर तैयार होते हैं, झटपट में बन जाते हैं। ये चाइनीज़ कटलस की इंतहाई मज़ेदार रेसिपी है। जिन माओं को शिकायत रहती है ना बच्चे सब्जियां नहीं खाते, तो इस तरह बना कर देंगे ना तो बच्चे आपके मांग मांग कर खाएंगे। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत आसानी से बनने वाले ये कटलस एक बार खा लेंगे ना तो जायका ही ज़ुबान से नहीं जाएगा। यकीन करें इतने मज़े के बनते हैं। रेसिपी पसंद आती है लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है फ्रेंड्स और फैमिली में। तो चलिए देखते हैं ये मज़ेदार से कटलस मैंने कैसे बनाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे जो सब्ज़ियां चाहिए कटलस बनाने के लिए वो ये हैं, जिनमें मैंने लिए हैं गाजर, गोभी और शिमला मिर्चें और 1 केजी आलू लिए हैं बॉईल करके। एक बाउल में डाल लेंगे, इनको मैश कर लेना है। यहाँ मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। तो सब्ज़ियाँ जो भी सीज़न में हो वही ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो वही डाल सकते हैं। मैं यहाँ 3 सब्ज़ियों का यूज़ कर रही हूँ। आलूओं को अच्छे से मैश कर लिया है। यहाँ मैंने चिकन लिया है 1 पाव, हड्डी वाला चिकन था, इसको बॉईल कर लिया है। हड्डी वाले चिकन का ज़्यादा टेस्ट आता है और इसके रेशे कर लिए हैं, ये ऐड कर देंगे। और साथ में जो वेजिटेबल्स ली थी ना सब्ज़ियाँ हमने, वो डाल देंगे, जिसमें मैंने बारीक कटी हुई बंद गोभी ली है, गाजर को बारीक बारीक काट लिया था और शिमला मिर्च थी, ये ऐड कर देंगे। 1 बड़े साइज़ की गाजर थी, 2 शिमला मिर्चें थी और बंद गोभी ली है, ये डाल देंगे। और साथ में हरा धनिया और हरी प्याज ली है, ये डाल देंगे। हरी प्याज का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, अगर है तो ज़रूर शामिल करें। तो ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, ये डाल दी। अब आ जाती है मसालों की बारी। यहाँ मैंने चिली फ्लेक्स ली है, कुटी हुई मिर्च है मेरे पास, 1 चम्मच डाला है। 1 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे, हाफ़ टी स्पून। तो यहाँ पिसी हुई काली मिर्च डाली है हाफ़ टी स्पून। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाला है। तो ज़ीरा और धनिया मिक्स था, यहाँ धनिया पाउडर लिया है 1 टीस्पून और साथ में नमक डाला है 1 टीस्पून भरकर। तो चिकन मैंने नमक और काली मिर्च डालकर बॉईल किया था। हाफ़ टी स्पून हल्दी डालेंगे और 1 टीस्पून भरकर चाट मसाला डालना है, इससे क्या होगा बड़े चटपटे से बनेंगे। और साथ में मैंने लहसुन पाउडर लिया है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ये हाफ़ टी स्पून डालेंगे। ये डालकर हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है 1 चम्मच, ये ऐड कर दिया। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इस टाइम पे ना आप चाइनीज़ सॉल्ट या चिकन पाउडर हो तो वो भी डाल सकते हैं, उससे इसका टेस्ट मज़ीद इन्हेंस होगा। अगर नहीं है तो स्किप कर दें। तो मैंने यहाँ नहीं डाला, मैंने चिकन का ही यूज़ किया है। फिर भी ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। तो इसको अच्छे से गूँध लेना है, जैसे हम आटा गूँधते हैं ना, 3 से 4 मिनट तक ऐसे अच्छे से गूँधेंगे यहाँ तक कि सब्ज़ियाँ हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। जैसे हम इस तरह इसको गूँधेंगे ना डो को, तो सब्ज़ियाँ हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी, तो एक अच्छी सी बाइंडिंग बनेगी। तो यहाँ देख सकते हैं ये मटेरियल हमारा मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसकी एक डो बन रही है। इस टाइम पे आप नमक चेक कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये मेरे डो में नमक बिल्कुल परफेक्ट है। आपने जो बनाना है उसके मुताबिक नमक चेक कर सकते हैं। तो देखें माशाल्लाह मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया है। डो हमारी ये तैयार हो चुकी है मटेरियल कबाब के लिए। अब मैंने ऑयल लिया है, कटोरी में ऑयल लेंगे, इस तरह हल्का सा हाथों पर लगाएंगे। अब आप इस टाइम पे कोई सी भी शेप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ कबाब की शेप दूंगी, जैसे हम शामी कबाब बनाते हैं ना वैसे ही शेप दूंगी, सिंपल वाली। बहुत आसानी के साथ ये बन जाएंगे। थोड़ा सा मटेरियल लेंगे, जितना बड़ा बनाना चाहते हैं थोड़ा सा हाथों में रोल करेंगे और ये देखिए इस तरह साइडों को सेट कर लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से झटपट में ये कबाब बन जाएंगे। तो यहाँ देखिए एक हमारा कबाब बन चुका है। मैं थोड़े से बड़े साइज़ के बना रही हूँ, नॉर्मल से साइज़ के, ना ज़्यादा छोटे हैं और ना ही ज़्यादा बड़े हैं। एक और बना कर दिखाती हूँ। ये देखिए जितना मटेरियल लेना है ले लेंगे और इस तरह हाथों में रोल करेंगे, एक पेड़ा सा बना लेंगे और इस तरह हल्का सा दबाकर फिर साइडों को सेट कर लेंगे। बहुत आसानी के साथ ये बन जाते हैं। यहाँ देखिए इसी तरह मैं सारे ही कबाब तैयार कर लूँगी। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह हमारे सारे कबाब तैयार हो चुके हैं। इतनी मटेरियल से तकरीबन 20 से 22 ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। ये चाइनीज़ कटलस 20 से 22 बनकर तैयार होते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी से और कलरफुल से हमारी ये
कबाब तैयार हैं। तो ऐसे ही मैंने सारे ही बना लिए हैं, आप लुक चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी, और लुक अच्छी होना तो चीज़ खाने को भी जी करता है। बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होंगे। तो चलिए अब हम इनको फ्राई करते हैं। कैसे करना है, तो यहाँ जी मैंने लिए हैं 2 अदद अंडे, एक बाउल में तोड़ लेंगे। अच्छा जी, अंडों को आप बीट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए अंडों को मैंने बीट कर लिया है, और साथ ही मैंने पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। आपने भी ऐसे ही करना है। तो यहाँ ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ऑयल मीडियम हॉट होना चाहिए, और इस तरह एक एक कबाब उठाएंगे और इसमें डिप करते जाएंगे। अंडे में जो अंडे वाला मिक्स था उसमें डिप करेंगे, और इस तरह हम पैन में डालते जाएंगे। बहुत आसानी के साथ ये बन जाएंगे। इसी तरह दोबारा से दिखाती हूँ। इस तरह अंडे वाले डिप में हाथ की मदद से ही इस तरह मिक्स कर लेंगे, अंडा लगा लेंगे, अंडे की कोटिंग कर लेंगे दोनों तरफ से। यहाँ देखिए इसी तरह मैं सारे कबाब डाल लूँगी। तो हमें फ्लेम मीडियम रखना है, क्योंकि हमने यहाँ कच्ची सब्जियों का यूज़ किया है। तो थोड़ी देर एक साइड से पकाएंगे, तकरीबन 2 से 2 मिनट तक, और फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। अगर सारी सब्ज़ियाँ पकी हों ना तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हमने थोड़ी कच्ची सब्ज़ियों का यूज़ किया है, तो थोड़ा हम इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए 2 मिनट हो चुके हैं एक साइड से, और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। लुक चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी और बहुत कलरफुल से ये कबाब बनकर तैयार होते हैं, और टेस्ट में इतने लाजवाब हैं कि खाने वाला कभी भी भूल नहीं पाएगा। इतने के यम्मी बनते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, फिर से साइड चेंज कर देंगे। बहुत आसानी के साथ, ये तो ना टूटेंगे ना फटेंगे ऑयल में, बहुत ही मज़े के ये बनकर तैयार हो जाएंगे। तो कबाब हमारे बन चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह, लुक चेक करें, बहुत ज़बरदस्त से, बहुत यमी से। तो इस तरह एक डिश में निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त से कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। तो इस तरह मैं सारे कबाब निकाल लूँगी। ये देखें बहुत आसानी के साथ। तो यहाँ देखिए कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। यहाँ मैंने केचप के साथ सर्व किए हैं। मेरे पास होममेड केचप है। तो इस तरह एक बाउल में डालेंगे, और अब माशाल्लाह से मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त से ये हमारे कबाब बनकर तैयार हुए हैं। तो गर्मा गर्म कबाब तैयार हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएंगे। तो यहाँ देखिए लुक चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से ये हमारे वेजिटेबल कटलेट्स तैयार हैं। तो इस तरह ये देखिए माशाल्लाह, लुक चेक करें, बहुत ज़बरदस्त गर्मा गर्म से। तो ये एक बार जिसको भी बना कर देंगे ना तो बहुत ही पसंद आने वाले हैं। रेसिपी पसंद आती है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि वो भी ऐसी आसान रेसिपी जो कि झटपट में बन जाती है और टेस्ट में बहुत लाजवाब बनती है। और जिन माओं के बच्चे सब्जियां नहीं खाते तो इस तरीके से बनाकर अपने बच्चों को दे सकती हैं, लंच बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर अफ्तारी में बना सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।